वन माई सेल्फ मानिक पांडे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हम बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए हैं तो उससे किस तरह से ओवरकम करें, इस सिचुएशन से अपने आप को कैसे उबारें। फेल पास तो जीवन का हिस्सा है। हर आदमी को फेल होना अच्छा नहीं लगता। कोई भी फेल होगा अगर किसी वर्क में तो उसको बुरा लगेगा, चाहे आप हों, हम हों, आपकी फैमिली में आपके मदर फादर हों, रिलेटिव हो, कोई भी हो। अगर वो किसी वर्क में या किसी टास्क में फेल होता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। सपोज करो आप लूडो खेल रहे हो, लूडो में भी अगर आप हार जाते हो तो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा नहीं लगता कि आप हार गए हो, बट आपको हेल्दी वे में चीज़ों को लेना है और आपको सीखना है कि इस फेल्योर के सिचुएशन से कैसे आपको रिकवर करना है। तो ये जो 6 फ्रेमवर्क हम आपको बता रहे हैं, इसको आइए क्विक तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट योर फेल्योर बाई योर हार्ट एंड माइंड। आपको अपने फेल्योर को एक्सेप्ट करना है। अब रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई का या फिर अदर किसी बोर्ड का और उस या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी का, अगर उसमें हम फेल हो गए हैं तो ये एक ट्रुथ है, उसको हम चेंज अभी नहीं कर सकते। अगर हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो हम उससे डिप्रेशन में रहें, हम उससे तनाव में रहें, हम उसके बारे में सोचते रहें कि हाँ मैं फेल हो गया, उससे आप पास तो हो नहीं जाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है बाई हार्ट बाई माइंड। आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ, ये एक सच्चाई है। इसको आप जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही अच्छा है। फिर उसका जो इफ़ेक्ट है या फिर उसका जो साइड इफ़ेक्ट है आपके माइंड पे, आपके थिंकिंग पे, आपके ब्रेन पे, वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है कि ये सच्चाई है कि हाँ मैं फेल हो गया हूँ। और फेल पे इतना कंसंट्रेट नहीं करना है कि हाँ फेल क्या है, कैसे है, अभी हम डिटेल में इसके बारे में और भी बात करेंगे। तो जो बेसिक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। सेकेंड पॉइंट में क्या करना है, आपको अपने फेलियर को फेस भी करना है। होता क्या है, अगर हम फेल हो गए तो हम कटते हैं लोगों से बात करने में, लोगों से मिलने में, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से, अपने रिलेटिव से। इसके पीछे रीजन क्या है? सपोज करो आपने 12th का एग्जाम दिया है, सीबीएसई में किसी स्कूल में पढ़ रहे थे। अब सारे स्टूडेंट डीयू के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, जेएनयू के एडमिशन के लिए जा रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। ये सिचुएशन आती है, लेकिन आपको क्या करना है, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है अपने फेल्योर को, तो अब आप उसको फेस भी करना है कि हाँ मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगा, फिर से ट्राई करूँगा और फिर से मैं 12th या 10th या फिर अंडर ग्रेजुएट कर रहा हूँ तो मैं उसको फिर से करूँगा और उसको मैं पास करूँगा। तो फेस करना अपने फेल्योर को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिहाफ पे ये दोनों पॉइंट अगर आपने अप्लाई कर लिया अपने ब्रेन पे, एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो ब्रेन है वो इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करता है। आप अपने ब्रेन को जो इन्फॉर्मेशन दोगे, आप सोचोगे कि मैं तो फेल हो गया तो मेरा करियर ही तबाह हो गया, तो आपका माइंड भी वही सोचेगा और वैसे ही सिग्नल्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं फेल हो गया और पास भी हो जाता तो मेरी परसेंटेज तो बेकार ही होती, मैं अच्छे परसेंटेज से, अच्छे नॉलेज तरीके से मैं दोबारा इसको पास करूंगा, तो आपको इसको फेस भी करना है। आपको उसको डिस्कस, अगर कोई बोलता है हाँ आप फेल हो गए तो हाँ बोलो हाँ मैं फेल हो गया, ये सच्चाई है, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ मैं फेल हो गया, ये एक ट्रुथ है, आप उसको एक्सेप्ट करिए। और ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपने 1-2 बार इसको एक्सेप्ट कर लिया लोगों के सामने तो फिर कोई उसमें बहुत इतनी डिफ़िकल्टीज नहीं आती है कि हाँ आप फेस ना कर पाओ। थर्ड पॉइंट में क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई योर ऑल रूट कॉज फॉर योर फेल्योर। आप फेल हुए हो तो उसके रूट कॉजेज़ क्या थे। सपोज करो आपने बायोलॉजी का एग्जाम दिया था, आप बायोलॉजी सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि अगर 30 चैप्टर हैं, 32 चैप्टर्स हैं, तो किस किस चैप्टर्स को आप नहीं पढ़ पाए हो, आपके कितने मार्क्स आए हैं, प्रैक्टिकल में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, इंटरनल असेसमेंट में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी। या फिर यही आप फिजिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिन सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस बहुत पुअर है, आप फेल हो, तो आप उसको एनालाइज करना है। आपको एनालाइज करोगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे और जब प्रॉब्लम को समझ पाओगे तो उसका सलूशन भी आप दे पाओगे। तो इसलिए फेल हो गए हो तो अब रूट कॉज को आइडेंटिफाई करो, बहुत ही बेसिक लेवल पे, रूट लेवल पे जाओ और ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या वो रीज़न है जिसके कारण हम फेल हो गए हैं। फोर्थ स्टेप में आपको करना है, यू हैव टू सर्च ऑल न्यू पॉसिबिलिटीज़। अब जब हम फेल हो गए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, हमें रिपीट करना है, हमको कंपार्टमेंट देना है, या फिर हमको एज ए प्राइवेट स्टूडेंट हमको एग्ज़ाम देना है, या फिर आप किसी नए बोर्ड्स में जैसे NIOS वगैरह है, इन सब में भी एडमिशन ले सकते हो। इसमें साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। या फिर आप ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए भी जा सकते हो, या फिर कुछ भी, जो भी आपके पास ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हैं आप उनको देखिए
उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपको उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, आपको कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है, किसी शॉर्टकट पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आप कोई भी शॉर्टकट यहाँ पे यूज करने की कोशिश करोगे, अप्लाई करने की कोशिश करोगे, फिर बाद में ये फेल्योर का कारण बन सकता है इन फ्यूचर। तो आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, आप अपने एफर्ट के अकॉर्डिंग आप टास्क को परफॉर्म करिए। याद रखिए कि हार्डवर्क का या वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप इसका शॉर्टकट खोज रहे हो तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हार्डवर्क, हम सुनते हैं कि हार्डवर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हार्डवर्क आपको करना ही करना पड़ेगा। तो आप उसके लिए मेंटली, फिजिकली प्रिपेयर हो जाइए। नेक्स्ट फार्मूला ये है कि यू हैव टू अगेन सेट योर गोल बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। जो फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसमें आपको अपने गोल को अगेन सेट करना है। लेकिन अभी क्या किया था, थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया था कि सारे रूट कॉज को आइडेंटिफाई किया था कि किस किस रीजन से हम फेल हुए थे। अब सपोज करिए आपने 12th में फिजिक्स सब्जेक्ट ले रखा था और फिजिक्स पढ़ने में आपका कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है। थ्योरी में आपके 5 मार्क्स आए हैं, 7 मार्क्स आए हैं या जो भी आए हैं, तो अब आप उसको आइडेंटिफाई करिए कि ये जो आपके मार्क्स आए हैं, ये क्या आपने पढ़ाई नहीं की थी या घर में कोई प्रॉब्लम थी, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले या 6 महीने पहले आप पढ़ाई सही से नहीं कर पाए हो, क्या रीज़न था, या आपका बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, फिर कोई अदर रीज़न है जिसके कारण आपको मार्क्स नहीं आए। तो आपको इसको समझना है। जब आप अपने इंटरेस्ट को समझोगे और उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट या कोर्स को चूज करोगे तो आपको उसको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। सपोज करो आपको हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आता है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में मज़ा आता है, मास कम्युनिकेशन पढ़ने में मज़ा आता है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को देखो और उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को चूज करो। हो सकता है कि आपने फैमिली के करने पे या फिर आपके पास उस समय प्रॉपर जानकारी ना हो, आपने गलत सब्जेक्ट भी चूज कर लिया हो। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपने सब्जेक्ट चूज कर रखा है तो फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट इंटरेस्ट नहीं है, सपोज करिए आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखा है और आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको आगे डॉक्टर भी नहीं बनना है, MBBS के लिए नहीं जाना है, फार्मेसी के लिए नहीं जाना है, BDS के लिए नहीं जाना है, तो फिर उस सब्जेक्ट को लेने का कोई मतलब नहीं है। आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है, आप उसको चूज करिए। आपको यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मिस्टर कुमार विश्वास को तो आप सभी जानते होंगे। वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, NIT में उन्होंने एडमिशन लिया था, बट उनका इंटरेस्ट हिंदी में था, तो उन्होंने इंजीनियरिंग को छोड़ा था। वो भी आज नहीं, आज के बहुत साल पहले, जब 20 साल पहले, जब प्राइवेट कॉलेजेज उतने नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने हिंदी में लिया और अपने को किस तरह से स्थापित किया, पूरा देश विदेश उनको सुनता है। हिंदी में, हिंदी काव्य पाठ में उन्होंने एक नया डायमेंशन बनाया है। तो इंटरेस्ट ये मैटर करता है। जिस काम को आप करके बोर न हो, जिस काम को करने पे आपको अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन न मिले तब भी आप कर रहे हो, वो इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने नए गोल को सेट करिए। और नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, आप अब ने अपना गोल सेट कर लिया है तो आप अपना टाइम टेबल वगैरह भी प्रिपेयर कर लीजिए और कंसिस्टेंट तरीके से अपने टास्क को परफॉर्म करिए। कबीर दास ने भी कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अचानक कोई रिजल्ट नहीं आ जाएगा। आप 1 साल पढ़ाई करोगे, एग्ज़ाम दोगे, तब रिजल्ट आएगा, तब आप पास होगे, अच्छे मार्क्स लाओगे। या कुछ भी आप पेंटिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, पोएम लिख रहे हो, कविता लिख रहे हो, ऑथर बनना चाहते हो, जो भी आप करना चाहते हो, तो उसमें टाइम लेगा। जब आप पहली बार उस टास्क को परफॉर्म करते हो तब आपका लेवल कुछ और होता है, और जब आप 10 बार 20 बार उस काम को परफॉर्म कर लेते हो तब आपका लेवल कुछ और हो जाता है। सपोज करिए इस बार आपने फर्स्ट टाइम 10th का एग्ज़ाम दिया है और आप फेल्योर हो गए हो, तब आपके पास जो एक्सपीरियंस है, लेकिन अब 1 साल और पढ़ के आप एग्ज़ाम दोगे तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। अगली बार एग्ज़ाम दोगे तो उस डबल का भी ट्रिपल हो जाएगा। तो अल्टीमेट क्या है, आपको ये सीखना है और वर्क डेली करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द पावर। कंसिस्टेंस तरीके से अगर आप वर्क को परफॉर्म कर रहे हो तो ये आपको कंपाउंडिंग रिजल्ट देगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। तो आप इस पावरफुल जो हमने 6 पॉइंट बताए हैं, मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिकैप कर देता हूँ। एक्सेप्ट योर फेल्योर फ्रॉम योर माइंड एंड हार्ट। अपने दिल से, अपने हृदय से अपने फेल्योर को एक्सेप्ट करिए। सेकेंड पॉइंट में आपको करना है फेस योर फेल्योर। आपको फेल्योर को फेस करना है, अपने सराउंडिंग में, अपने नेबर में, अपने आस पड़ोस में उसको एक्सेप्ट करिए, फेस करिए। थर्ड पॉइंट में आपको अपने फेल्योर का रूट कॉज
खोजना है, जिस भी रीजन से। अगर आप रूट कॉज खोज लिए तो उसी पे आपको काम भी करना है। नेक्स्ट जो है आपको न्यू पॉसिबिलिटी देखना है कि आप प्राइवेट स्टूडेंट जाओगे या फिर किसी दूसरे बोर्ड में जाओगे या फिर सब्जेक्ट चेंज करोगे, क्या करोगे, ये तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। तो अपनी जो ऑल पॉसिबिलिटी है वो देख लो। फिफ्थ पॉइंट में आपको अपना नया गोल सेट करना है एंड बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट करना है। और लास्ट में आपको कंसिस्टेंट वर्क करना है। अपना जो भी आपने गोल सेट किया है उस पर डेली वर्क करना है। कंसिस्टेंट का मतलब डेली ही आपको काम करना है। आप अपना टाइम टेबल प्रिपेयर कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड, फैमिली रिलेटिव जो कि फेल हो गया है, डिप्रेशन में है, उससे ओवरकम होना चाहता है, तो इस पावरफुल वीडियो को उसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि इन 6 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ ऐसी समस्या है जो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, जो इन 6 पॉइंट से हमारे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको पावरफुल तरीके से रिप्लाई किया जाएगा। याद रखिए, पास फेल एक जीवन का हिस्सा है। अपनी लाइफ में हम लोग लगभग 20 साल 22 साल तक स्टडी करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपकी लाइफ में उसका रोल 20-25% ही आपके जीवन में उसका रोल है। एज पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है। तो इसलिए आप अपने को पावरफुल तरीके से अपना मेंटल टफनेस लेवल बनाइए और जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, जो भी वर्क कर रहे हो, उसको आप एक्सेप्ट करिए। इस पावरफुल वीडियो को शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मानिक पांडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।